जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल कृष्ण के ज्ञान पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन बोला, भगवान, मैं समझ नहीं पाता, मैंने अच्छे कर्म किए, फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों आया। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, ये संसार एक यज्ञ है जहां हर कर्म एक आहुति है। तू बीज तो बोता है आज, लेकिन फल समय आने पर ही आता है। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर विचार, हर शब्द, हर किया गया कार्य एक ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में संचित हो जाता है। लेकिन अर्जुन, फल की गति न तेरे अधीन है न तेरे अनुमान के अनुसार। कभी कर्म का फल तुरंत मिलता है, जैसे जलते हुए हाथ पर ठंडा पानी रख देना। कभी देर से मिलता है, जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। और कभी वो फल किसी जन्म में नहीं, अगले जन्मों में आता है। अब सोचो, कभी तुमने किसी की मदद की और बदले में अपमान मिला। कभी किसी ने धोखा दिया लेकिन वो फलता फूलता दिखा। तब तुमने सोचा होगा, क्या ये ही है कर्म का फल? कृष्ण कहते हैं, नहीं, यह उसका अंत नहीं, यह केवल एक पड़ाव है। क्योंकि मैं हर कर्म को गिनता हूं और मैं ही तय करता हूं उसका समय, उसकी मात्रा और उसका रूप। जब तू अच्छा कर्म करता है तो तू ब्रह्मांड में एक कंपन छोड़ता है। वो कंपन कभी ना कभी लौटता है, तेरे जीवन को छूने या तुझे सिखाने। अर्जुन ने पूछा, भगवान, तो क्या मुझे बस कर्म करते जाना है, फल की चिंता छोड़े देना है? कृष्ण बोले, हां अर्जुन, क्योंकि जब तू फल की चिंता करता है तू वर्तमान को खो देता है। तू सोचता है, मैंने ये किया, मुझे अब ये मिलना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूं तूने ये क्यों किया। तेरा भाव, तेरा इरादा, तेरा अहंकार या समर्पण, यही तय करता है तेरा फल। दर्शकों से सीधा संवाद। तुम अपने जीवन में देखो, कभी तुमने मेहनत की पर सफलता देर से आई। कभी बिना उम्मीद के किया काम लेकिन जबरदस्त फल मिला। यही है कर्म का रहस्य। कृष्ण कहते हैं, कर्म योग का मतलब यह नहीं कि तू काम कर और छोड़ दे। मतलब यह है कि तू प्रेम से, समर्पण से और सच्चाई से कर्म कर। फिर फल समय पर और पूर्ण रूप से मिलेगा। अर्जुन की आंखों में अब भी सवाल थे। उसने फिर पूछा, भगवान, अगर मैंने सच्चे मन से अच्छे कर्म किए तो दुख क्यों आया, कष्ट क्यों सहना पड़ा? कृष्ण मुस्कुराए, पर इस बार गंभीरता उनके स्वर में थी। अर्जुन, कभी कभी फल सुख में नहीं, कष्ट में छिपा होता है। क्योंकि हर दुख, हर पीड़ा, हर टूटन एक शुद्धि है, एक तैयारी है। जब तुम अच्छा कर्म करते हो तो वो केवल फल देने नहीं आता, वो पहले तुम्हें योग्य बनाता है उस फल को संभालने के लिए। तू सोचता है कि तू तैयार है, लेकिन मैं जानता हूं तेरी आत्मा में कितनी पक्वता है। कभी मैं तुझे तपाऊंगा, कभी गिराऊंगा, लेकिन अंततः तुझे उठाऊंगा वहीं तक जहां तू अपने फल का भार संभाल सके। अर्जुन, तू बीज बोता है ना, क्या तू हर रोज जाकर उसे खोदता है कि वो क्यों नहीं उगा? नहीं, तू इंतजार करता है, धैर्य रखता है और एक दिन देखता है उस बीज से एक पौधा निकल आया। बस वैसा ही है कर्म का फल भी। दर्शकों की ओर मोड़। आप भी सोचते होंगे, मैंने मेहनत की, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी जीवन में संघर्ष क्यों आया? कृष्ण कहते हैं, क्योंकि संघर्ष ही है विकास का द्वार, कष्ट ही है कर्मफल की पहली सीढ़ी। अगर मैंने तुम्हें बिना तैयार किए फल दे दिया तो वो फल तुम्हारे लिए विष बन जाएगा। लेकिन अगर मैंने तुम्हें तराशा, दर्द दिया तो तुम उस फल को कृतज्ञता से, संयम से और विवेक से ग्रहण करोगे। अर्जुन अब शांत था। उसके मन में अब सवाल नहीं, स्वीकार था। कृष्ण बोले, ध्यान रखना अर्जुन, हर कर्म का फल मिलेगा, पर समय से पहले नहीं। और जितना बड़ा फल होता है उतनी ही गहरी होती है उसकी जड़ें। कभी मैं तुझे गिराता नहीं,
मैं तुझे जमीन से जोड़ रहा होता हूं ताकि तू जितना ऊंचा जाए उतना ही स्थिर रह सके। अर्जुन अब चुप था। उसने न सिर झुकाया न प्रश्न किया, केवल देखा कृष्ण की ओर, जैसे मन कह रहा हो, और बताओ प्रभु, कर्म का फल क्या सिर्फ इसी जीवन में सीमित है? कृष्ण ने अर्जुन की चुप्पी को पढ़ लिया। वे बोले, अर्जुन, तेरी आत्मा अमर है और उसके कर्म भी, फिर उसका फल केवल एक जीवन में कैसे सिमट सकता है? कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल इस जन्म में नहीं, अगले जन्मों में मिलता है, क्योंकि आत्मा का सफर एक शरीर में सीमित नहीं होता। वो यात्रा करती है जन्म से मृत्यु तक, मृत्यु से पुनर्जन्म तक। कृष्ण आगे कहते हैं, जब तू किसी को क्षमा करता है, किसी के लिए त्याग करता है, तो वो ऊर्जा तेरे भीतर नहीं, ब्रह्मांड में सहेज ली जाती है। और जब वो समय आता है, चाहे इस जीवन में या किसी और जीवन में, तुझे वो लौटाई जाती है कई गुना होकर। कभी कभी तुम सोचते हो, मेरे साथ अच्छा क्यों हो रहा है? मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, पर असल में तुमने किया था। कभी किसी को बिना शर्त माफ किया था, कभी बिना बताए किसी की मदद की थी। तब ब्रह्मांड ने लिखा, इस आत्मा के लिए फल सुरक्षित रखो। दर्शकों की ओर, आपने भी महसूस किया होगा, कुछ बच्चे जन्म से ही संपन्न होते हैं, कुछ को बिना मेहनत के अवसर मिलते हैं, और कुछ जिन्होंने बहुत मेहनत की फिर भी खाली हाथ रह जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, यह अन्याय नहीं, यह आत्मा का लंबा लेखा जोखा है। कोई भाग्यशाली नहीं, बल्कि पूर्वकर्मी होता है। कर्म का फल शब्दों की तरह नहीं, ऊर्जाओं की तरह काम करता है। वो समय नहीं देखता, शरीर नहीं देखता, वो केवल देखता है कर्म किस भाव से किया गया था। कभी किसी की मदद करना, कभी अपमान सहकर भी चुप रह जाना, कभी माँ बाप की सेवा करना, और कभी दिल से किसी के लिए दुआ करना। ये सब कर्म हैं जिनके फल तत्काल नहीं, जीवन बदलने वाले समय पर आते हैं। अर्जुन पूछता है, तो क्या मैं अपने अच्छे कर्मों से अपने अगले जन्म को सुंदर बना सकता हूं? कृष्ण मुस्कुराते हैं, न केवल अगले जन्म को, बल्कि इस जन्म को भी, अगर तू अपनी नीयत और भाव को शुद्ध रखे। अर्जुन अब धीरे धीरे समझने लगा था। उसके प्रश्न गहराते जा रहे थे और साथ ही बढ़ रही थी उसके अंदर की शुद्धता। अर्जुन ने पूछा, भगवान, अगर अच्छा कर्म फल देता है तो क्या बुरा कर्म भी उतनी ही शक्ति से लौटता है? कृष्ण गंभीर हो गए। उनकी आंखों में दया भी थी और चेतावनी भी। कृष्ण बोले, हां अर्जुन, बुरा कर्म भी लौटता है, पर वो फल नहीं, परिणाम बनकर आता है। वो प्रसाद नहीं, प्रतिक्रिया बनकर आता है। हर कर्म एक चक्र है। तू जैसा भेजता है वही लौटता है, कभी शब्दों में, कभी घटनाओं में, कभी रिश्तों में, कभी हालातों में। अगर तू किसी को दुख देता है तो तूने एक ऊर्जा ब्रह्मांड में छोड़ दी, और वो ऊर्जा तुझ तक लौटेगी, चाहे किसी और के माध्यम से ही क्यों ना हो। दर्शकों की ओर, कभी आपको ऐसा लगा होगा, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी लोग मुझे बिना वजह दुख दे रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, संभव है कि वो तेरे ही पुराने कर्मों की परछाई हो जो अब लौट रही हो। कर्म का फल हमेशा सीधा नहीं होता। वो कभी घूमकर, कभी रूप बदलकर, तो कभी देर से आता है। और सबसे बड़ी बात अर्जुन, बुरा कर्म केवल बाहरी कष्ट नहीं लाता, वो अंतरात्मा की शांति भी छीन लेता है। तू चाहे जितना भी सफल हो जाए, अगर तूने किसी को धोखा दिया है तो तेरे भीतर का तू कभी चैन से नहीं सो पाएगा। अर्जुन ने पूछा, तो क्या बुरे कर्मों का फल टल सकता है प्रभु? कृष्ण मुस्कुराए, पर आवाज धीमी थी। हर फल टल नहीं सकता, पर उसका प्रभाव कम हो सकता है, प्रायश्चित, सेवा और सच्चे परिवर्तन से। अगर तू सच्चे मन से पछताए, किसी का दुख मिटाए, तो ब्रह्मांड तुझ पर करुणा कर सकता है। दर्शकों से प्रश्न, क्या आपने कभी किसी का दिल दुखाया और फिर सालों बाद उसी तरह का दुख खुद झेला? वो कर्म का लौटता हुआ प्रभाव था। कृष्ण कहते हैं, तू चाहे सो जाए, पर तेरे कर्म जागते रहते हैं। वो तेरा पीछा करते हैं जब तक तुझे अनुभव, बोध और परिवर्तन ना हो जाए। अर्जुन अब शांत था। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि जिज्ञासा थी। उसने अंतिम प्रश्न किया, भगवान, अब जब मुझे समझ आ गया है कि हर कर्म लौटता है, अच्छा या बुरा, तो क्या मैं अब हर काम का फल सोचकर ही करूं? कहीं ऐसा ना हो कि मैं केवल फल पाने के लिए कर्म करने लगूं। कृष्ण मुस्कुराए, और इस बार उनका स्वर अत्यंत मधुर था।
अर्जुन, यही तो सबसे गहरा रहस्य है। जब तू फल की चिंता छोड़ देता है तभी तू सच्चे फल का अधिकारी बनता है। जब तू निष्काम होकर कर्म करता है तब तेरा कर्म किसी सौदे जैसा नहीं होता, वो एक यज्ञ बन जाता है। फल की इच्छा कर्म को बंधन में बदल देती है, पर निष्काम कर्म तुझे मुक्ति की ओर ले जाता है, दर्शकों की ओर। आपने देखा होगा कुछ लोग मेहनत करते हैं लेकिन उनका चेहरा हमेशा थका होता है। क्यों? क्योंकि वो हर समय फल की चिंता में डूबे रहते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो कर्म आनंद से किया गया हो वो फल से पहले ही तुझे आंतरिक शांति देता है, और जो कर्म केवल फल के लिए किया गया हो वो चाहे जितना बड़ा फल दे लेकिन मन को खाली ही छोड़ता है। अर्जुन पूछता है, तो क्या सबसे बड़ा फल शांति है प्रभु? कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हां अर्जुन, शांति ही सबसे बड़ा फल है। जिसे पाकर कुछ और पाने की इच्छा न रहे वही सच्चा फल है। जब तू निष्काम होकर सेवा करेगा, प्रेम करेगा, त्याग करेगा, तब तुझे वो मिलेगा जो कभी खो नहीं सकता। तू मंदिर बनवा सकता है, पर अगर तेरे कर्मों में स्वार्थ होगा तो वो पत्थर ही रहेगा। पर अगर तू किसी भूखे को रोटी दे देगा बिना दिखावे के, तो वो रोटी तेरे लिए स्वर्ग का दरवाजा बन जाएगी। कृष्ण की अंतिम वाणी अर्जुन के लिए, अर्जुन, कर्म करते जा पर फल को मेरे ऊपर छोड़ दे, क्योंकि मैं जानता हूं तेरे हर आंसू की कीमत, तेरे हर त्याग की गहराई और तेरे हर दुह की सच्चाई। मैं तुझे वही दूंगा जो तुझे चाहिए, ना कि वो जो तू बस चाहता है। प्रिय दर्शक, अगर इस जीवन में आपने किसी को सच्चे मन से प्रेम दिया है, बिना किसी स्वार्थ के मदद की है और फिर भी अभी तक फल नहीं मिला, तो निराश मत होइए। कृष्ण कहते हैं, हर कर्म लिखा गया है, हर आंसू देखा गया है, हर प्रार्थना सुनी गई है। बस धैर्य रखो, क्योंकि समय नहीं बदलता, हमें बदलना पड़ता है। और जब तुम बदल जाओगे तब तुम्हारा समय तुम्हारे लिए बदल जाएगा। जो कर्म करता है वो फल भी पाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड न्याय करना जानता है और कृष्ण कभी अन्याय नहीं करते। जय श्री कृष्ण।